गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। वह अक्सर चुपचाप बैठकर अपने आसपास के दुनिया को ध्यान से देखा करते थे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने माता पिता के साथ एक जंगल में से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के पास बिना कुछ बोले हुए बैठे हुई है और बछड़ा उसको देख रहा था। गौतम बुद्ध को ये देखकर ये हैरानी हुई कि बिना बोले भी गाय और बछड़ा एक दूसरे को समझ रहे थे। उन्होंने सोचा चुप्पी में भी शक्ति होती है। जैसे जैसे गौतम बड़े होते गए, उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कभी भी अपनी चुप्पी को नहीं छोड़ा। वह जानते थे कभी कभी जिंदगी में ज़्यादा बोलने से समस्याएं और बढ़ जाती है, जबकि चुप रहने से रास्ता मिल सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपनी शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक गांव आया जहां कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। बुद्ध के शिष्यों ने रोकने और बीच बचाव के सुझाव देने लगे, लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर हम अभी कुछ कहेंगे वे लोग हमें भी लड़ाई में खींच लेंगे। चुप रहना बेहतर है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बात मानी और चुप रहे। थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत हो गई। लोगों ने खुद ही अपनी मतभेद सुलझा ली। तब बुद्ध ने कहा, देखा, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम चुप रहते हैं तो दूसरों को सोचने का समय मिलता है। एक और घटना तब की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम ध्यान कैसे करें? हमारा मन बहुत विचलित रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने शिष्य को शांत रहने का संकेत दिया और खुद ध्यान में बैठ गए। शिष्य ने पहले सोचा कि गुरुजी ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि चुप्पी ही ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना बोले बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान में चुप रहना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अपमानित किया। बुद्ध ने उसकी बातें शांति से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। और दूसरे दिन वो व्यक्ति वापस आया और बुद्ध से माफी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, कल आपकी बातें सुनी, लेकिन मैंने उन्हें मन में जगह नहीं दी, क्योंकि चुप्पी की शक्ति यह है, यह हमें उन बातों से बचाती है जो हमारे मन को खराब कर सकती है। बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि चुप रहकर अपने मन को बेहतर समझ सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये चुप्पी हमें दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करती है। बुद्ध ने कहा, अगर हम हमेशा बोलते रहेंगे तो हम कभी सुन नहीं पाएंगे। जब हम नहीं सुनते हैं तो हम सीख नहीं सकते हैं। हम सभी के पास ये शक्ति है, बस ये हमें इसे पहचानने और अपने जीवन में इस्तेमाल करने की जरूरत है। गौतम बुद्ध ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत माना था। आप भी इसे अपनाकर जीवन संतुलन, शांति, सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें।